है एक रील ऐसी जिसने 42 साल बाद एक बेटे और उनके पिता को मिलवा दिया। ये भोपाल का किस्सा ऐसा है जो सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन असल में एक सत्य घटना है। पूरन सिंह जो अपनी पत्नी की मौत के बाद उनकी याद में अपने 1.5 साल के बेटे को अकेला छोड़कर भाग गए थे, अब 42 साल बाद उनसे दोबारा मिले। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी कहानी। थोड़ा शर्मा रही है। अरे वाह, चेस्ट अप करते, क्या बात है। ये ऐसा ही साहब थे। आज भी इनके एक वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग व्यक्ति के सैल्यूट ने एक अद्भुत घटना को जन्म दिया। 42 साल बाद एक पिता अपने बेटे से मिले। दरअसल 15 जुलाई 2025 के दिन बालाघाट में पोस्टेड डीएसपी संतोष ने पूरन सिंह के सैल्यूट का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये वीडियो वायरल हो गया और परिवार को उनके खोए हुए पिता को ढूंढने में मदद मिली। 15 जुलाई 2023 को डीएसपी संतोष पटेल ट्रेनिंग के लिए भोपाल में थे। उनकी पत्नी का जन्मदिन था। डीएसपी अपनी पत्नी को लेकर भोपाल के आसरा वृद्धाश्रम पहुंचे ताकि वे सभी वृद्धजनों का आशीर्वाद ले सके, जहां उन्होंने सभी को फल बांटकर उनका आशीर्वाद लिया। जैसे ही डीएसपी पटेल अंदर गए, एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए और जय हिंद कहते हुए सैन्य अंदाज में सैल्यूट किया। उस व्यक्ति ने अपना नाम पूरन सिंह बताया। वे लगभग 85 से 90 वर्ष के थे। मोहन सोनी नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने डीएसपी को बताया कि सिंह साहब कभी पुलिस में थे। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वे शराब पीने लगे और मानसिक रूप से परेशान रहने लगे। फिर वे कहीं गायब हो गए, जिसके बाद पहले अपने दोस्तों के घर, लेकिन बाद में वृद्धाश्रम में रहने लगे। डीएसपी ने पूरन सिंह के सैल्यूट का वीडियो बनाया। सोशल मीडिया की मदद से वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। ये वीडियो पूरन सिंह के बेटे राजा सिंह तक पहुंच गया। वीडियो मिलते ही अपने पिता से बिछड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ भोपाल आया और फिर अपने पिता को अपने साथ घर ले गया। 15 जुलाई को पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए आसरा वृद्धाश्रम भोपाल गए थे। वहां पर एक गेट पर 85 साल के बुजुर्ग दादा थे। जब उन्होंने जय हिंद का सैल्यूट किया तो मुझे लगा कि इनके अंदर कोई वर्दीधारी जवान है। तो वहाँ के जो आश्रम के मोहन सोनी जी, उन्होंने बताया कि ये 85 साल के हैं और ये पुलिस में थे। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे 3 चीज़ें बताई। पहला कि मैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, दूसरा बैतूल का रहने वाला हूँ और तीसरी बात बताई कि फुटबॉल का खिलाड़ी हूँ। इन तीनों बातों को हाईलाइट करते हुए एक छोटा सा वीडियो रील बनाई, उसको सोशल मीडिया में साझा किया। तो बैतूल के हमारे रवि त्रिपाठी जी, राजेश सरियाम मार साहब, इन लोगों ने मेहनत की और वहाँ पर जो जितने भी फुटबॉल के पुराने खिलाड़ी थे उनसे बात की। तब पता चला कि ये टेमनी गांव में एक गोंड आदिवासी थे, पूरन सिंह ठाकुर नाम था, जो पुलिस में थे। वृद्धाश्रम प्रबंधक समीना मसीह ने बताया कि आज से 8 महीने पहले पूरन सिंह वृद्धाश्रम आए थे, जिसके बाद से वे यही अपना जीवन काट रहे थे। नशे के आदी होने और बीमारियों के चलते उनकी दिमागी हालत भी पूरी तरह ठीक नहीं थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे उन्हें लेने आ रहे हैं, तभी से वे खुशी में बार बार दरवाजे की ओर देख रहे थे। डीएसपी सर को यहाँ लेके आए थे। उन्होंने बोला कि आप चलिए यहाँ पे विजिट कीजिए, हमारा आश्रम है यहाँ पे। तो वो लेके आए यहाँ पे हमारे आश्रम में। डीएसपी सर जब आए थे तो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ और उनके पुत्र भी थे साथ में, वो यहाँ आए और हमारे बुजुर्गों से मिले, उनसे बातचीत किया और जो अपने घर जाना चाहते हैं उनसे भी बात किया। और जैसे कि पूरन अंकल जो थे वो भी, उनसे भी बात किया। उन्होंने बताया कि मैं यहाँ ग्वालियर में भिंड में इंस्पेक्टर रह चुका हूँ। तो डीएसपी सर ने सोचा कि मैं इनका वीडियो बना के उसे सोशल मीडिया में वायरल करूँ। तो उन्होंने वायरल किया इस चीज़ को, जिस वजह से जो डीएसपी सर ने जो छोटा सा प्रयास किया, जिसकी वजह से हमारे पूरन अंकल का परिवार मिला। वृद्धाश्रम से जाने के बाद पूरन सिंह के दोस्त उन्हें रोज याद करते हैं। कहते हैं उनका खाली बिस्तर देख उनकी याद सताती है, लेकिन इस बात की खुशी है कि वे अब अपने परिजनों के साथ हैं। पूरन सिंह जी वो ठीक थे, थोड़ा सा स्लाइट मानसिक थे, पर उनको ठीक थे। ऐसा कोई नहीं था कि भाई उनके थोड़ा बुद्धि में थोड़ा सा फर्क था। अभी वो अच्छे थे जी। ऐसा हमें दीदी बता रहे थे कि रात रात भर वो आश्रम में घूमा करते थे, सबका ख्याल रखते थे। हाँ, वो आश्रम में थोड़ा नींद नहीं आती थी उनको, तो आश्रम में 12-12, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक घूमते रहते थे। और हम बोलते थे कि अभी जाओ अपने पलंग पे, आप सो जाओ। आपके दोस्त थे वो? हाँ, दोस्त नहीं, हमारे साथ ही रहते थे। हम मिलजुल के यही आश्रम में रह रहे, हमारे साथ में रहते थे। अब याद आती है उनकी? हाँ, याद आती तो है, लेकिन क्या है, उनका परिवार में चले गए तो और अच्छी बात है।
जी बिल्कुल। एक और काका हमारे साथ मौजूद है। काका, कैसा लगा जब आपको पता चला कि आपके दोस्त के परिजन उन्हें लेने आ रहे हैं? ऐसा तो कोई पता चला नहीं, बाकी वो एकदम आ गए और लेके चले गए। जी। तो आपके दोस्त थे वो? बहुत बढ़िया। कितनी बातचीत होती थी आप लोगों की? कहीं नहीं, बातचीत कुछ नहीं बेचारे करते थे, ऐसे ही मामूली करते थे। स्वभाव कैसा था उनका? अच्छा था। अच्छे थे। अब याद आती है खाली पलंग देख के, लगता है उनकी खाली पलंग ये क्या पड़ा है खाली पलंग याद आती हो नहीं? अब याद तो आती है तो क्या करें हम, जी कोई इलाज नहीं है, ले गए। बिल्कुल। देखिए, याद का तो कोई इलाज नहीं, अब मेमोरीज है, याद है तो वो तो आती है। ये जो कपड़े रखे हैं, ये कंबल रखा है, जैकेट रखी है, उनकी थाली रखी है, उनका नैपकिन, उनका टाल, ये सारे उनके सामान थे। यही उनका पलंग था जहां पर पूरन सिंह जी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन ख्वाब ख्याल में नहीं सोचे थे कि एक दिन वो आएगा जब उनके परिजन यहाँ पर आएंगे और अपने पिता को अपने साथ लेकर जाएंगे। तो 42 सालों बाद एक पुलिस कर्मचारी जो यहाँ पर गुमशुदा के तौर पर रह रहे थे, अपने परिजनों से मिल लिए, अपने बेटे से, अपनी बहू से मिल लिए और अब खुशहाल जिंदगी बैतुल में उनके साथ गुजार रहे हैं। कैमरामैन राजू बातम के साथ निहारिका शर्मा, NDTV भोपाल।